वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में नारा लेखन पढ़ेंगे। नारा लेखन होता क्या है? सबसे पहले हम नारा लेखन की परिभाषा पढ़ेंगे। नारा होता क्या है? नारा अलग अलग विषयों से संबंधित किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला वाक्य, सार्थक एवं प्रेरणादायक ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। जहाँ पर कम शब्द और अधिक अर्थ निकलता हो, लेकिन सही निकलता हो, किसी को प्रेरणा देने वाला निकलता हो, तो वही क्या कहलाता है? नारा या स्लोगन कहलाता है या कहे जाते हैं। अन्य शब्दों में एक ऐसा वाक्य या शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों की जुबान पर रहता है, उसे नारा लेखन कहते हैं। नारे के प्रत्येक शब्द में क्षमता, शक्ति होती है जो लोगों के मन में एक ऐसा प्रभाव डालती है जो अचूक होता है। यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो किसी मनुष्य के दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध विशेषताएं बताने वाले प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा लेखन कहलाता है। नारे बार बार दोहराए या बोले जाते हैं, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरल भाषा में लिखा नारा लोगों की जुबान पर जाता है। अगर जो नारा होगा वो सरल होगा लेकिन सार्थक भी होगा तो वो लोगों की जुबान पर हमेशा रहता है। और नारा लेखन बार बार दोहराए जाते हैं। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं या प्रभाव डालते हैं। नारे बहुत प्रभावशाली होते हैं। इसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत, तथ्यों को अत्यंत सरल, सहज बनाकर आम जन को उससे जोड़ लिया जाता है। किससे? नारा लेखन से। हमारे देश में आज़ादी के वक्त भी बहुत से नारे प्रचलित हुए हैं जिन्होंने भारतीय लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। जैसे कौन कौन से नारे हैं? करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि। ये क्या है? नारे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला, यानी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त जो प्रहार इन चंद शब्दों ने किया वह किसी हथियार से भी ज़्यादा तीखा प्रहार कहा जा सकता है। तो नारा लेखन हमने क्या पढ़ा? एक तो कम शब्दों में अधिक अर्थ लेकिन सार्थक या प्रेरणादायक हो, वही नारा लेखन कहलाते हैं। एक नारा लेखन कैसा होना चाहिए? सरल भाषा में लिखा हो जाना चाहिए ताकि जो आम जनता है उनकी जुबान पर रटा रहे। नारे दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नारे बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये देश की आज़ादी के वक्त भी बहुत काम आए थी। नारे लयबद्ध और विशेषता बताने वाले होते हैं। नारा ऊर्जावान मतलब शक्ति प्रदान करता है। नारा सही शब्दों में होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए ताकि आम जनता की जबान पर रटा रहे। कुछ नारे इस प्रकार हैं, जैसे देखो नारा लेखन नारी शिक्षा पर करेंगे। नारी बिना कुछ न भाता, नारी भाग्य है विधाता। नारी बिना कुछ न भाता, नारी है भाग्य विधाता। अगर समाज को शिक्षित पाना है तो नारी शिक्षा को अपनाना है। अगर समाज को शिक्षित पाना है तो नारी शिक्षा को अपनाना है। हम सब ने यह ठाना है नारी को शिक्षित बनाना है। हम सब ने यह ठाना है नारी को शिक्षित बनाना है। हर घर में एक ही नारा, नारी की शिक्षा को बढ़ाना। हर घर में एक ही नारा, नारी की शिक्षा को बढ़ाना। आज देश की यही पुकार, पढ़ लिख कर नारी बने होशियार। आज देश की यही पुकार, पढ़ लिख कर नारी बने होशियार। बेटी है एक वरदान, शिक्षित बेटी देश की शान। बेटी है एक वरदान, शिक्षित बेटी देश की शान। बेटी है एक वरदान, शिक्षित बेटी देश की शान। दूसरा है पर्यावरण पर, मतलब पेड़ बचाओ।
पर्यावरण को बचाना है, यही अभिमान चलाना है। पर्यावरण को बचाना है, यही अभिमान चलाना है। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। जन जन को संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। जितने ज़्यादा पेड़ लगाना उतना बेहतर पर्यावरण बनाना। जितने ज़्यादा पेड़ लगाना उतना बेहतर पर्यावरण बनाना। पेड़ों को मत काटो आप, पृथ्वी नहीं करेगा माफ। पेड़ों को मत काटो आप, पृथ्वी नहीं करेगी माफ। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पृथ्वी या धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। ये नारा लेखन हिंदी दिवस के रूप में है। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। कौन सी? हिंदी भाषा। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदी जिसका नारा है, वह देश भारत हमारा है। हिंदी जिसका नारा है, वह भारत देश हमारा है। ये नारा लेखन है, बहुत सभी के अपने अपने विषय पर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विषय पर नारा लेखन हो गया। नारा के अपने अपने विषय होते हैं। ये तो मैंने कुछ ही विषय लाए हूँ मैं नारा का। और ध्यान रखना है, नारा एक तो सरल शब्दों में होगा, नारा सार्थक होना चाहिए, नारा प्रेरणादायक होना चाहिए। नारा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। नारा जैसे हमारे देश की आज़ादी के वक्त भी नारे का बहुत प्रचलन हुआ था, प्रचलित थे। और ये क्या होते हैं, एक मन की शक्ति होती है। प्रत्येक शब्द इस नारे में प्रत्येक शब्द में अपनी एक शक्ति होती है। और क्या होता है, नारा लयात्मक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।